भी दोनों धीरे धीरे आओ, दोनों साथ में आओ। मेरे घर में ननद नहीं है। कौन? बेचारा चला पृथ्वी शांतिरामा शांतिरोगदयो शांति वनस्पतयो शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जलभद्रन्तन्नः शुभ सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्मः गणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम भगवान सत्यनारायण प्रार्थना। ओम लक्ष्मी नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणीन्द्राभ्यां नमः। सजीवन्द्राभ्यां नमः। मातार्जनकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो इष्टदेवताये नमः। सर्वजाते नमस्कारान् समर्पयामि। नमो नमः। अर्घस्थापनं गंगे यमुने चैव गोदावरी नर्मदे तुम्हारे यहाँ गंगा जल तुझे जल मैया गंगे में हाथ लगाओ। गंगे यमुने चैव गोदावरी नर्मदे ब्रह्माय नमः। या गच्छो या तिष्ठा सुंदर को हाथ ऐसे जल राइट ठीक हो गई। नमो नमः। भगवान सूर्य का ध्यान कर लेना। सूर्य नारायण देवता भानुभास्कराय नमः। आदित्याय नमः। सूर्य नारायण देवताभ्यो नमः। यहाँ गच्छो यहाँ तिष्ठो स्मृति शिला वरदो भवाय बत्ती जला देना। घी वाली बत्ती पापा रखेंगे। हरि ओम। विष्णु विष्णु नमः। जम्बूद्वीपे भगवान सत्यनारायण का ध्यान करना। विष्णु विष्णु नमः। जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते कुमारिका खंडे क्षेत्र देवत्रांजले प्राय क्षेत्रे उद्धम सिंह नगर जन्मदांतरे जयनगर स्थान मध्य काली नगर सन्निधो क्या है ओम कृष्ण कृष्ण ओम कृष्ण ओम स्थाने अश्विन मासे कालयुक्त नाम संवत्सरे श्री सूर्य मासानोत्तमे मासे पवित्रे मासे पुण्य पवित्रे मध्ये सत्यनारायण कथा पाठ कर्म कर्मणि काश्यप पुत्रुनस्य तदंग तुला राशि तदंग यजमानस्य तदंग तुला राशि सदेव्या सौभाग्य प्राप्त मध्ये दाम्पत्य जीवनोपरि पंडित जी ने बहुत तबीयत खराब इंजेक्शन लगा देवता प्रसाद लक्ष्मी नारायण देवता ठंडू लगी ना रात के बैंगलोर में। वो जन्म जब महान गणेश जी में छोड़िएगा तो आप लक्ष्मी जी में छोड़िएगा उधर गणेश जी का आपको लक्ष्मी जी है ना। ये लक्ष्मी जी ये यहाँ रख दो इसके ऊपर अर्घ को आप वहाँ रख दो आगे रख दो ऐसा उधर रख दो ऊपर गणेश जी के पास। अक्षत लीजिए हाथ में बाएं हाथ में दाहिने हाथ से एक अंदर चलाना है बाहर लीजिए। ओम गणपते नमः। ओम तीव्राय नमः। ओम ज्वालंदे नमः। ओम भोगदाये नमः। ओम कामरूपण्डे नमः। ओम सत्याय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम तेजशक्ते नमः। ओम गणपते। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम अनंताय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम धन्वन्तरे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम हविषे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। सब जगा देने आगच्छो प्रतिष्ठिता वरदो भवः। फिर फूल लेके गणेश जी का ध्यान करना। लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना। लंबोदरं परमसो
धरणे गदान्तिकान्तां विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं ध्यानान्ते ध्यानं समर्पयामि नमः। पाद्यार्थे अर्घ्य घुमा करके जल दे देना, आभार लगा लेना। पाद्यार्थे पाद्यम जल में अर्घ्य में इसी जल दे देना। हाँ, इसमें 5 बार 8 चम्मच से लीजिए, ऐसे घुमा करके उसमें छोड़ देना जल को। ओम मां गणानां त्वा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा मृगतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे बलवामहे जनगर्भदमां त्वमजागर्भदाम्मा अम्बे मृगिम्बालके सुभद्रदां कामिवा पंचामृत से विशान घुमा करके ओम पंचनद्यः सरस्वती मदीयनोद सरस्वती तो हाथ लगा देना। सरस्वती तो पंचधातु देव पंचा सर्वे गणितां देवताभ्यो नमः। पंचांगानां से आजन्यम। अच्छा हाँ ना छोटी वाली हो। मैंने आवाज लगाया तो कहाँ हुआ उसके काम को कमी सुनती है। अच्छा आज वो अंदर हुई मोटर चला रहा था और साला मेरे को आगे बढ़ने रास्ते में आई। अच्छा फिर वो आया, मैंने बोला पता। ओम सिद्धि विनायकाय गं गणपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाथ में जल दे देना। चित्रबोध में प्रसाद वासुदेव जल विदाय समर्पयामि नमो नमः। सर्वे यावाद्य नमस्कारान् समर्पयामि नमः। ये बर्फी रख देना है, तोड़ के रखो 5 मिनट। नैवेद्य पूजा दक्षिणा बेटा तो इनमें सूर्यादि गणपत्या देवताभ्यो नमः। भूषाणि दक्षिणां समर्पयामि नमः। जपं विदाय समर्पयामि नमो नमः। सर्वे आवाय देवता 3 बार हाथ घुमा देना। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतान्तान् सर्वनवदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। सत्यनारायण देवताभ्यो गणपत्या देवताभ्यो नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। फूल लेके हाथ जोड़ देना, भगवान सत्यनारायण का ध्यान करना। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगयां लक्ष्मीकान्तकलनयनां योगविरञ्जनगम्यां वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्यानान्ते ध्यानं समर्पयामि नमो नमः। पुस्तक पूजनम, पुस्तक का पूजन कर देना। ये यहाँ चढ़ा देना, पुस्तक में टीका भी चढ़ा दो। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए भो भो सत्यनारायणाय नमः। गंधं पुस्तकम समर्पयामि नमः। एक बार लग देना यहाँ पे केले का फल। हाँ, सूर्यार्ती समर्पयामि नमः। श्री सत्यनारायण जुआ भी रख देना एक। सत्यनारायणाय नमः। सूर्यार्ते समर्पयामि नमः। पुस्तक पूजनानान्ते समर्पयामि नमो नमः। भूर्भस्व ज्यों ले लेना हाथ में। भूर्भस्व यहाँ इसमें चढ़ा देना। यहाँ गच्छो यहाँ तिष्ठो सुप्रतिष्ठिता। वर्दोजा हाथ भी घुमा देना, हाथ लगा देना। चंद्रमा मन हो जाए तो सूर्य हो जाए तो सूर्य बाबा होगा। जल में न जाए यथा नीचे रख देना। सर्वे जो सत्यनारायण देवता जो हाथ में फिर संकल्प लीजिएगा। हाथ में पानी लेके आप हाथ लगा दो, घुमा करके ऐसे घुमा के श्री सत्यनारायणाय नमः। सूर्यादेश पर यहाँ छोड़ देना पानी को। सूर्यादेश श्री सत्यनारायण देवता भी वही रख देना। सर्वे देवेभ्यो नमस्कारान् समर्पयामि। फूल लेके हाथ जोड़ देना है, भगवान का ध्यान करना। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम एकदनो मिशारण्य ऋष्यो सनकादय पर्वच मुनिया सर्वे सोतं पौराणिकं खलो
वर्ते तमसा किंवा प्राप्ते वांछितं फलम् तत्सर्वं सोत्मिच्छामि कथ्यस्व महामुने। नारदोवाच मर्त्यलोके जना सर्वे नानाकलिशमन्विताः नानायोनिसमुत्पत्ति गच्छति पापकर्मभिः केनोन्मार्जये तेषां दुःखनाशो भूयेद्रुम् इति संहितामि श्लोकं गतस्तदाः। तत्र नारायणं देवा शुक्रवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये शङ्खचक्रगदापद्मं वनमालाविभूषितां गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माचर्यपूजितां यस्य सर्वमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे। वैशम्पायनुवाच सुरताधर्मान् शेषेण मानसानुसा युधिष्ठिरशान्तनवै वन्दने भाभाषतः। युधिष्ठिरोवाच किमेकमदेव तमलोके मृल्लोके जनाः सर्वे मृल्लोके जनाः सर्वे नानाकलिशमयुताः नानायोनिसमुत्पत्ति गच्छति पापकर्मभिः केनोन्मार्जये तेषां दुःखनाशो भूयेद्रुम् इति संहितामि श्लोकं गतस्तदाः। तत्र नारायणं देवा शुक्रवारं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ रामोवाच ॐ यस्यं देवदेवानं तत्र देवोदासनं नारायणस्य महालोकानां विवर्धनं। मार्कण्डेयवाच ॐ शांतम शाश्वतम प्रमेय घनम। पाठ जो भी करते हैं आप उनको भगवान के निमित्त हम याद करते हैं भगवान को, इसलिए कोई फंक्शन करते हैं ना आप कोई भी उसके लिए होते हैं। ये जो सत्यनारायण भगवान की पूजा क्यों करते हैं? जो सत्य को जीने का आधार यही है। मतलब संसार में आने के बाद जो पूरा पालने वाले यही हैं। हम लोग कहते हैं ना हम मेहनत, वो तो भगवान कहते ही हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं तुम कर्म करो, फल तुम कर्म करते रहो। भाई कर्म की बात तुम ये नहीं देखो भाई मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है, तुम्हारे अगर नसीब में होगा तो वो मिलेगा। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करने का मतलब कर्मठता बनाने के लिए हम सत्यनारायण भगवान को सत्य के साथ में, सत्यनारायण का लोग सत्य का, जो सत्य का साथ जीवन को चलाने का प्रयास करता है तो सत्य की जीत होती है हमेशा। असत्य कभी भी रुकता नहीं है, कुछ दिन में चल जाएगा लेकिन लास्ट में सत्य ही, जैसे भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं लास्ट में पांच पांडव 100 कौरव, जीत तो कर्मों की होनी चाहिए ना उसी हिसाब से। तो लेकिन 5 सत्य थे, 100 झूठे थे। तो झूठ की तो इसलिए कहते हैं उसमें हमें जीवन को जीने की कला दिखाती है। ये शादी होने से हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया। हमने शादी तो नॉर्मल लोग भी कर लेते हैं, है ना, साधारण लोग कर देते हैं शादी, पता भी नहीं चलता लोगों को तो अब शादी होगी करके। तो इसलिए शादी करना कुछ नहीं, शादी से पहले ये मन में विचार करना हम अब जीने की कला हमने बदल देनी है। अब जीना कैसे हमने आगे सत्य के साथ में संकल्प करते हुए जीने का मार्ग आप करेंगे तो आपके साथ में भगवान हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। यानी यही है। तो इसलिए कहते हैं सत्य को जानने के लिए ये हम भगवान सत्यनारायण के चरणारविंद का हम ध्यान करते हैं। पहले अध्याय में, इसी अध्याय में जो कथा में लिखा है नारद जी का 28,000 ऋषियों को मार्गदर्शन किया है। नारद जी सर्वोपरि भक्त हैं, भगवान के प्रथम श्रेणी के भक्त हैं। तो नारद की मतलब नारद उनका जो है नीर, जिनको जल से उत्पन्न हुए हैं नारद जी। जल इसलिए नीर माने पानी, नारद है ना, और नाल कहाँ से? कमल के फूल में भगवान नारद जी ने अपने को पाया है। कमल के नाल के ऊपर पुष्प जो खिलता है ना, कमल का फूल, उसमें नारद जी ने अपने को देखा। तो उसमें कौन थे? ब्रह्मा जी का ही मनन करते हुए नारद जी ने इस चीज को सत्य किया। नारद माने जिसकी कोई भी भाषा, नारद भले देवताओं को कहे या राक्षसों को कहे या मनुष्यों को कहे, किसको भी नारद जी एक बार जिसको जो कहते तो उसको नारद जी की बात हर कोई मानते थे। तो रद, जिनकी भाषा कोई रद्द नहीं कर सकता था, उसे नारद कहते हैं।
है ना। तो तुम नारद की ऐसी परिभाषा, तो नारद जी 28,000 ऋषियों को ज्ञान देते हैं पहले अध्याय में। तो प्रथम नैमिषारण्य क्षेत्र में अध्ययन हो रहा है, ध्यान हो रहा है। सीतापुर के पास है नैमिषारण्य क्षेत्र, है ना। तो वहाँ पर सब ऋषि मुनि आदि का बड़ा भयंकर का भी बड़ा जंगल है। वो जंगल अभी भी लोग जाते हैं वहाँ भ्रमण करने के लिए, है ना। तो वहाँ पर जो है उसी स्थान पर भगवान की तपी हुई भूमि है। यज्ञशालाएं आगे बड़े बड़े उस समय की अभी भी बनी हुई हैं वो। तो वहीं पर यानी हनुमान जी सप्तऋषि अभी जिंदे हैं हमारे, जो सत्युग से चल रहे हैं। हनुमान जी हो गए, विभीषण जी हो गए, कृपाचार्य जी हो गए, व्यास जी हो गए, और विभीषण कृपाचार्य, अश्वत्थामा हो गया, बलि महाराज हो गए, मार्कंडेय महाराज हो गए। ये 7 ऋषि अभी जिंदे हैं, उनके भी, है ना। ये सप्त ऋषियों का वहां पर बहुत लोगों को दर्शन होते हैं, जो ऐसे अनुभव वाले लोग जाते हैं ना, जो सत्य को जानते हुए सत्यनारायण की कथा को मनन करने वाले। सत्य को जानना हमें, सत्य को कैसे जीना, सत्यनारायण को जानो या न जानो, सत्यनारायण सत्य को जानो। जो सत्य की ओर से आगे बढ़ता जाएगा तो भगवान भी उनको दर्शन देते हैं। हनुमान जी भी लोगों को दर्शन दिए हैं वहां पे, है ना। हाँ, सीतापुर नैमिषारण्य क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, सीतापुर के पास है, लखीमपुर से रास्ता कटता है उसका। तो इसलिए कहते हैं, तो वहां पर इसलिए भगवान कहते हैं कि हाँ आगे कर्म को आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। इसलिए ऐसा है, इसलिए हम उस ईश्वर की शक्ति के पास जाते हैं। आज तक तुम माता पिता के पास में हमेशा जीवन में सत्य को जानते हुए आपको जो कार्य करने सत्य की ओर से मार्गदर्शन करते हुए आप जाइए। जहाँ अनुभूति नहीं है तो वहां पर आपको यानी अनुभव लोगों से ज्ञान भी लेना हुआ, है ना। तो वहां पर अनुभवी लोगों से ज्ञान लेंगे तो फिर आपका निशाना एकदम सही जाएगा, कहीं गलत रास्ते में नहीं जा सकते, मंजिल आपको मिल जाएगी। और ऐसे वैसे लोगों से मनन करोगे, ज्ञान लोगे, तो वो भी तुमको अपने तो भटके हैं, वो तुमको भी भटकाओ में डाल देंगे। इसलिए कहते हैं ये है सत्य को जानने के लिए पहला अध्याय की कथा, ठीक है। अब दूसरे अध्याय की कथा में क्या है, तो बोले मैंने भी आपको श्लोक नहीं समझाए, समझ घर में भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर में, वो तो दुर्लभ गरीब ब्राह्मण था, यानी जिसके बाद गरीब इसके कहते हैं जिसके बाद खाने पीने के लिए वस्त्र, पहनने के लिए भी, बदन ढकने के लिए वस्त्र न हो, उसे गरीब कहते हैं, है ना। आजकल गरीब कोई है? आजकल तो कोई गरीब नहीं रह गया, लेकिन भगवान के प्रति आस्था पक्के रखता था। गरीब होने के बाद भी आस्था उसकी इतनी मजबूत थी, बड़े बड़े धनाढ़ भी फेल हो जाते थे उनके सामने। जैसे विदुर के पास क्या था? पैसा था? कुछ नहीं था। दुर्योधन के पास पैसा था? बहुत कुछ था। राजमहल में पूरा सजा दिया, भगवान मेरे घर भोजन करेंगे। किसके घर गए भगवान भोजन करने? विदुर के यहाँ गए। तो इसलिए भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान के प्रति आस्थाएं। धन कमाना ये ठीक है, धन कमाना ही हमारा एक लक्ष्य नहीं है इस जीवन में। धन कमाना है कोई लक्ष्य नहीं है। धन कमाते, धन तो आजकल एक रिक्शे वाले से भी आप कहोगे तो उसके बाद भी लाखों रुपया पड़ा हुआ है। पहले समय में 100 रुपया जिसके पास होता था ना, उसको सौकार कहते थे। सौकार, अरे बड़ा सेठ जी, अभी 100 रुपया है उसके पास। 100 रुपये की कहीं पर पूछे, अब समय देखो। और यानी लाखों में करोड़ों में लोगों संपत्ति ऐसी है, संपत्ति का पता ही नहीं लोगों को अपनी। तो पैसा ही कमाना यही धर्म नहीं है। धर्म को आगे बढ़ाना, जो हम जिस लाइन से जा रहे हैं उस लाइन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संस्कार कैसे हैं, हमें उन माता पिता गुरु और बड़ों का सम्मान लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें बड़ी ताकत होगी। खाली पैसे में पैसा तो बहुत है, लेकिन संस्कार नहीं है तो पैसा काम का होगा। इसलिए धन को खर्च करना भी आना चाहिए। धन को कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। धन को यही ज्ञान की जरूरत है, जहाँ पर जिसको अनुभूति हो जाती है वास्तव में धन हमारा गलत जगह में जा रहा है या सही जगह में। अब गलत और सही का निर्णय तो हमें अपने मन से करना है ना। हम जब सत्य को जानेंगे तो हमारा निर्णय सामने आएगा, अच्छे काम में जा रहा है। और गलत काम में जाना है तो वहाँ रोकने का प्रयास करेगा वो,
अरे क्यों ऐसा? जो मनुष्य के लिए भोग बना रखा है, जो मनुष्य के लिए, या राक्षसों का भोजन नहीं करना है। राक्षस का भोजन क्या होता है? मीट मांस मदिरा, ये राक्षस लोग भोजन करते थे, और फिर ऐसा ही भोजन से ऐसा बर्ताव करते थे, वो परेशान करते थे दुनिया को। तो इसलिए कहते हैं मधुर भोजन करते, सात्विक भोजन भोग करो, तो उसमें से जो धन बचता है उसका दान करो, पुण्य का काम करो, किसी गरीब के काम में वो पैसे को लगा दो, तो वो धन में आपकी जो है 2 नंबर का दान आपका सही हो गया, 2 नंबर साफ हो गया, क्योंकि आप भोग भी सही है आपका, और उसका आप दान पुण्य भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं। अब विनाश की ओर तो जाएगा ही नहीं वो। अब जो धन आएगा तुम्हारे पास आगे को, वो सत्कर्म में जाएगा, अच्छे अच्छे कामों में आपके अंदर प्रेरणा आएगी। अब हमने घर में ये करना चाहिए। जब तक घर में स्त्री नहीं होती तब तक घर क्या होता है? शिव है ना। शिव में ई का डंडा हटा दो, क्या हो जाता है? 100 100 हो गया, 100 मीन से हो गया बस डेड बॉडी। अब ई का डंडा उसमें लगा दो तो क्या हो गया? शिव। शिव में कितनी ताकत होगी? शिव की आराधना कर रहे हैं लोग शिव में, तो इसलिए कहते हैं कि वहीं पर ये मनन करना है कि अब हमें वो ताकत धार्मिक प्रवृत्ति वाली हो। तो ऐसे में कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं, पति अगर सूर्य में जल देता है तो अरे ना ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, मत दो जल देने। कई सन्यासी भी आ जाएंगे ना, तो समझ लो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अरे हाँ बहुत अच्छा है, जल दो, अच्छी बात है है ना। इसलिए स्त्री को भी ऐसी धार्मिक बनाना होगा। तो अगर मजबूत हो जाती है, भैया जो गलत है तो गलत को वो सहन नहीं करती है, तो ये गलत है तो गलत है ना। फिर स्त्री क्या करती है? पहले प्रेम से समझाती है, नहीं समझाती तो फिर क्या होती है? 3 रूप हो जाते हैं उसके, वही है ना। तो फिर इसलिए कहते हैं वहां पर भगवान के प्रति हमें ये जानना ये जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमें अनुभव होना चाहिए, जरूरी है। उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, जिसके विषय में जानकारी नहीं है हम करते जा रहे हैं, जिसके अर्थ को हम जानते नहीं हम बोलते जा रहे हैं। वहां पर कहीं ताकत है उसमें? तो अतिथि के गोद में पत्नी ने जब बुलाई, अरे आंसू, बोला वो भी लीलावती। अरे सूर्य देव से कहा, स्वामी कितने कठोर हैं आप, कितने कठोर हैं आप, देखो भक्त कितना परेशान है, तुम्हारी आंसू की धारा यहाँ जाके गिर रही है। तो मैं बोला उस पर दया नहीं कर सकते हैं आप? पत्नी के कहने से भगवान जल्दी सुनते हैं ना, इसलिए क्या कहते हैं? सीताराम, सीता का पहले नाम आया, राधे श्याम, है ना। तो इसलिए जो भी है लक्ष्मी नारायण, जिनकी पूजा में बैठ पहले लक्ष्मी का नाम आया, तो इसलिए उनको इसलिए कहा गया है कि उनको दया, पुरुष की अपेक्षा स्त्री को दया ज्यादा जल्दी होती है, तो इसलिए दयावान हो जाती है। इसलिए कहते हैं वहां पर दया करने से स्त्री ने कहा अपने पति से तुरंत, तो सूर्य देव ने ऐसी कृपा कर दी लीलावती के ऊपर, ऐसी किरणों की वर्षा कर दी, लीलावती के गर्भ से संतान उत्पन्न होगी 1 वर्ष के अंदर। ऐसा माता पिता का दिया हुआ जो संतान होती है, माता पिता के जरिए, ये है 5वें प्रकार की संतान। उससे पहले यानी मंत्रों के अधीन से संतान होती है। अंजनी की फूंक मारने से अंजनी महाराज का जन्म हो गया, कान में फूंक मारने से, हैं? हाँ, कर्ण का जन्म हो गया। और ये आप एक और है वो यानी ऐसे सुना था, लेकिन भगवान ने ऐसी, नारद जी ने ऐसी कथा सुना दी संस्कार से पेट में ही, वो सब भगवान की भक्ति बदल दी उन्होंने राक्षस पना हटा दिया, है ना। और यानी आपका गोवर्धन, गोकर्ण, गोकर्ण का नाम सुना है ना। गोकर्ण यानी जिनके काव से परिपूर्ण 6 साल के बाद कन्या हुई, तो बड़ी खुशी से धूमधाम से कन्या का नामकरण संस्कार किया, सब कुछ किया। लीलावती ने कहा अब तो कन्या होगी, अब तो मेरे पति कुछ भगवान की आराधना करने वाले हो जाएंगे। कहा स्वामी एक बात कहूँ, आप बोलो बताओ। बोला कि अब सारा काम फैक्शन को लोगों को आपने सब कुछ कर दिया,
एक मेरे मन के अंदर है भगवान रहेगी, अंदर की बात रहे वैसी रहेगी, वो छूट गए। तो ऐसा ही जीवन में संसार में आदमी आता है तो न जाने कितनी भूल करता है, कितनी चीजें मुंह से बोलता है, फिर कह देता है, फिर अपना भूल जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं ऐसा खान पान का नियम होता है ये। तो इसलिए कहते हैं वहां पर अब भूल गए तो लीलावती और कलावती भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मेरे पति घर में आएंगे, अब व्यापार से आने का पति कहाँ चले गए? रत्नपुर नगर में यानी वहाँ के जो राजा रत्नपुर नगर के जो राजा चंद्रकेतु थे, उन्होंने उनको कारागार में डाल दिया। क्यों? उनका धन की जय। चढ़ा देना फूल गुजर को। रामायण हो रही है। अच्छा अच्छा कॉन्फिडेंस माइक में गा देने से करता होगा। अच्छा कोई हो गयो। अच्छा हाथ में चलना है। आप मत जलाओ, रजत को जलाने दो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जला क्या सर्वजाते गंधा पुष्पाणि समर्पयामि नमः। सर्वे लघु पुस्तक में चढ़ाइए लक्ष्मी नारायण देवता गंधा अक्षतान जाति का छोड़ देना। ओम गंधम अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि नमः लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। सत्यनारायणाय नमः गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। सर्वजाते रत्न टीका लगा देना बत्तियों में। गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि अक्षतानि आगच्छ यातिष्ठ सुप्रतिष्ठिता वरदो भवः। सूर्यार्थे समर्पयामि नमः। उड़ जाइए, उठो आरती पकड़ो। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन बात करणा। ओम जय लक्ष्मी रमण रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत जविराज स्वामी अद्भुत जविराज नारद करत विराजन घंटाध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण प्रकट भये कलिकारण निज को दरस दियो स्वामी निज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन माल जियो। ओम जय लक्ष्मी रमण दुर्बल भील कढ़ायो जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे चंद चुड़ै भाव भक्ति स्वामी जिन जिन रूप धरियो श्रद्धा धारण कीनो तिनको काज करियो। ओम जय लक्ष्मी रमण ग्वाल बाल संग राजा
स्वामी मन में भक्ति करे मन वांछित फल पावत दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमण जड़त प्रसाद सवायो कदली बल मेवा स्वामी कदली बल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमण लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ते पापा थे दिया लास्ट और घुमाओ ओम जले पुष्पे जल से जा शीतल कर देना इधर ओम जले पुष्पे देवता आदि मंत्र समर्पयामि नमो नमः संत मध्य शब्दों ऐसे करके फूल भगवान को दे देना उधर आराधि के मंगल में पश्चिमे वर्धो भव अग्नि देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वरुणो देव आरती देने हाँ ऐसे दे दो भगवान को आरती हाँ भाई फूल ले दो इनको आरती मंगल में पश्चिम में दो द्वार पकड़ो हाँ छोड़ो भैया को आर ओम सर्वजा के समझ जय नमः आरती तब लेना आरती को ना ओम आरती मंगल आप दे दो आरती को मंगल देवता आप घूम जाइए अपनी जगह में 4 किलोमीटर होती ना यानी कानि च पापानि जन्मांतानि सर्वं प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः फिर माता टेके प्रणाम करो नमः सर्वैतासाय जगदाधाते साष्टांगोयामणं विसिद्धियत्ने में सदा प्रभु साष्टांगम्यं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः फिर बैठ जाओ प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमाना सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायन्ने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो समर्पयामि नमः सर्वे आवाय देवताभ्यो नमः सत्यनारायण सर्वयार्थे यः गच्छो यः दृष्टो सुप्रतिष्ठिता ऊर्ध्वो सर्वयार्थे समर्पयामि नमः एकदेव विभागं हाथ में ले लेना बोल सानंद मस्तु वर्गुणाय नमः सर्वे सत्यनारायण देवताभ्यो नमः बोलेगा चरण भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की सांची दरबार की हर हर महादेव ब्राह्मण पूजनम तो ऐसे अर्घ से पानी दे दो मुझे ब्राह्मण पूजा होने ना एक टीका भी कर दो नमो तनंतवासतो मूर्ति ब्राह्मण पूजनान्ते नमो तनंतवासतो नमो ब्रह्मणे देवा गो ब्रह्मणे तथा गोविंदाय ने फूल लग्नमा सिर पे ब्रह्मणे नमः इस अर्घ में जल दीजिए पुनर्गम अर्चन विद्वस्त ब्रह्माय नमो नमः नकुल आ जाओ भैया हाँ आरती ले लो आ जाओ आरती लोगे आ जाओ
यहाँ भी दे दो। जना बता दी सूर्य आरती समझ में बंदा पंडित के देव के पूर्ण सूर्य आरती समझ जाएंगे माँ एक बंदा। अरे छोड़ आरती के नहीं करने ला आरती कर जाने को हाथ दो उधर से हाथ दे दे हाथ दे दे अपना उन्हें करावा सारी में नहीं मादा ना मादा ना सूर्य आरती समर्पयामि नमः तांडव। इसका उस दिन ध्यान नहीं दिया मुझे। इस दिन खिले दिए थे ना, खिले में टीका लगा था इनको वो छूट गया। हाँ उस दिन खिला दिया था ना ये भाई ने। खिला दे देना फेरे में ये रामायण हो गई क्या कब है मैं ये नहीं मैं बोल रहा हूँ रात के 11 बजे तक कब जाते हैं तो पुलिस केस नहीं होता क्या रात के 10 बजे बाद सब हो जाता है कि नहीं होता केस ऊपर मानव महाराज का रुका नहीं दिया उन पे केस हो जाता है तो पेपर हो रहे हैं बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं सब भी हाँ तो कितने कौन से हाल हमारा बता पता नहीं याद ही नहीं अब इतनी याद नहीं थी शादी के बाद कौन सा हाल बता है बायात में कोई अब माना बॉडी बॉडी मतलब बाबा तो सब में हाँ बस हाँ जो जी तो सब बाबन इतना लंबा मुकुल देते हूँ हमारे पंडित ना ना जैसा हाँ अब क्या करे बुढ़ा पंडित आप छोड़ो लड़का समझदार होता तो लड़का बैठ से है वो पिकड़ हो गया एक नंबर का टल्ली ना लो काम कर बोल हाँ लो सर भी तेरे को चढ़ा देना स्वरूप जा किस मंत्र था सेव दे देना उसमें से लो आंचल को मंत्र का हार लगाना है दोनों में गिराना मत ओम यम यम चिंतते उत्तरोत्तर सौभाग्यं वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु यम यम चिंतते उत्तरोत्तरमध्ये एकते दुर्भाग्यमुत्तरोत्तर वृद्ध कल्याणमस्तु सौभाग्यं उत्तरोत्तर पुत्र पौत्र धर्म धान्यं वृद्धिराय नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। और जितना कल ये जो मस्तु सौभाग्यं वृद्धिरस्तु खा ले खा ले पूरा जाएगा काम अच्छा हमारे 5-6 दिन हो गया व्रत पन्नू 5-6 दिन हो गया व्रत करना दोनों है ना दोनों में ये पहले इनको दो आ जा भैया ये लो हाँ सर इसमें डालो आपको दे दिया कल्याण मस्तु लो मम्मी को एक फूल रख देगा आज में फल दे दो मम्मी पता तो है फिर भी उसे यहाँ नहीं मिलेगा अभी जो इसका प्रोग्राम है ना उसे हल्द्वानी मॉडल नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा गढ़वाल मिलेगा या तो अच्छा गढ़वा के देगा तो अब वहाँ के पहाड़ करने से अच्छा है हरिद्वार ही बढ़िया है मैंने बोला हरिद्वार भी अच्छा है इसमें बोला तूने बोला इतना बेकार है ये बोली अरे बेकार वैसे नहीं हो परमानेंट हरिद्वार भी वैसे क्या बोलना हो तो एक बार